दीदी, आपकी गुड़िया आज पूरे 2 महीने की हो गई ना? हाँ भाभी। दीदी, सीजरियन डिलीवरी के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है ना? हाँ भाभी, वो तो भला हो मेरी माँ का जो डिलीवरी से पहले ही मुझे यहाँ ले आई थी, वरना मैं अपने ससुराल में रहती ना भाभी अभी, तो मैं सूख कर कांटा हो गई होती और ना ही मेरी गुड़िया की कोई देखभाल हुई होती। हाँ दीदी, मम्मी जी सच में आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी कितनी देखभाल करती है मम्मी जी। क्यों ना भाभी, आखिर मैं उनकी इकलौती बिटिया हूँ। अरे भाभी, देखो ना गुड़िया रोने लगी। एक काम कीजिए, आज आपकी पहली रसोई है ना, आप सबके लिए खीर बना लीजिए। ठीक है दीदी, बना लूंगी मैं। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? मैं तो बस अपने ससुराल में यही ख्वाहिश लेकर आई हूँ कि मैं सबका दिल जीत लूंगी, सबकी खूब सेवा करूंगी, कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जानवी अपनी पहली रसोई में पूरे मन से बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाने की कोशिश करती है और खीर बन जाने के बाद जानवी सबको खुशी खुशी खीर परोसती है। मम्मी, आपने बुआ जी से ऐसा क्या कह दिया था जो बुआ जी इतनी नाराज थी शादी के दौरान? अरे राजू, क्या तू जानता नहीं है कि अपनी बुआ को हर छोटी छोटी बात में मुंह फुलाकर बैठ जाती है जिद्दी तो? लेकिन आपने भी तो बुआ जी को फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था ना माँ, ये तो गलत है ना? वाह बेटा, तूने तेरी बुआ जी की बात सुना और मान लिया। अरे मैंने तेरी बुआ जी से ये नहीं कहा था कि फोटो मत खिंचवाओ, मैंने बस यही कहा था कि पहले बाहर वालों को खिंचवा लेने दो, फिर हम सब लोग घर वाले बाद में खिंचवा लेंगे। मैंने इतना क्या कहा, जिज्जी तो नाराज हो गई और कैसे धड़म धड़म स्टेज से उतर कर आ गई और मुंह फुलाकर कोना पकड़कर बैठ गई। अब बता, मैंने क्या गलत कहा था? अरे जाने दीजिए ना मम्मी, बुआ की आदत क्या हम लोग जानते नहीं है, हर छोटी छोटी बात में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। यहाँ भी आती है तो यदि कोई उनसे कुछ कह दे तो मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती है। यहाँ उनकी ताव सुनने वाला कौन है मम्मी? अरे मेहमान की तरह आए हो, खुशी राजी 4 दिन रहो और चलते बनो। यहाँ किसको ताव दिखाती हैं बुआ जी? क्या बनाया है जानवी आज स्पेशल? जी मैंने खीर बनाई है सबके लिए। मम्मी पापा जी, खीर खा के बताइए कैसी बनाई है मैंने खीर। अरे वाह, खीर बनाया है बहू तुमने? जी पापा जी, खाइए ना। अरे बहू, खीर में क्या तुमने चीनी डाली है? जी मम्मी जी। अरे खीर बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेना था, तुम्हारे ससुर जी को डायबिटीज है तो थोड़ी बिना चीनी के ही खीर निकाल लेना था। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन मैंने दीदी से ही पूछकर तो खीर बनाई थी, दीदी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। वाह मम्मी, देखा आपने भाभी को, आते देरी नहीं और भाभी मुझ पर इल्जाम लगाने लगी। मानती हूँ मैं भूल गई थी, लेकिन भाभी भी तो मुझसे पूछ सकती थी ना माँ कि सबके लिए खीर एक जैसी बनानी है या अलग अलग। किसी ने सच ही कहा है, भाभी के आ जाने के बाद एक लड़की शांति से अपने मायके में नहीं रह सकती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा है अब तो। अरे सोना, रुको तो बेटा, खीर तो खा लो कम से कम। नहीं माँ, नहीं खाना है मुझे कोई खीर। ये क्या बहू, सही तो बात है, आती देरी नहीं और तुमने मेरी बेटी को नाराज कर दिया, बेकार में उस पर इल्जाम लगाने लगी तुम तो। आशा, बहू को क्यों चिल्ला रही हो? बेचारी उसकी क्या गलती है? उसे क्या मालूम कि घर में कौन कैसे क्या खाता है? इसलिए बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है आशा, बात यहीं खत्म करो। बहू ने इतने प्यार से हम लोगों के लिए खीर बनाया है, मैं आज थोड़ा मीठा खा भी लूंगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। भाई मैं तो बहू के हाथ की खीर जरूर खाऊंगा। हाँ बहू, खीर तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अरे आशा, तुम भी खाकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। अरे आप खाइए ना मजे से, आपको किसने रोका है? जब मेरी बेटी ने खीर नहीं खाई तो मैं क्या करूंगी खीर खा के? मम्मी खीर खा लीजिए ना, क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हो? अरे तुम दोनों बाप बेटा खा लो बेटा। अरे बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अब तुम्हें मालूम ही नहीं था मुझे डायबिटीज है, इसलिए तुमने चीनी डाल दी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा इसमें। जी पापा जी, आइंदा से याद रखूंगी मैं। क्या क्या सपने थे मेरे शादी से पहले कि मैं अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखूंगी। अगर मम्मी से बात करके ये परेशानी बताऊंगी तो मम्मी बेकार में परेशान हो जाएगी। मैं अपनी फ्रेंड निशा से बात करती हूँ। हेलो निशा। हाँ जानवी, कैसी हो जानवी? सब कुछ अच्छा है तुम्हारे ससुराल में? हाँ निशा, सब ठीक है। क्या हुआ जानवी, तू खुश नहीं है क्या? तेरी आवाज ऐसे उदास सी क्यों आ रही है मुझे? क्या जिया जी तेरा ख्याल नहीं रखते? अरे नहीं नहीं निशा, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? वैसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं क्यों अब तो ससुराल के नाम से मुझे डर लगने लगा है। क्यों, ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से तू डर रही है? कुछ ज्यादा नहीं हुआ है निशा, लेकिन ससुराल में सब कुछ मायके जैसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सास बहू और ननद भाभी का रिश्ता प्यारा नहीं हो सकता निशा? सच कहूँ निशा, मैं तो यही ख्वाहिश लेकर अपने ससुराल आई हूँ कि मेरा ससुराल मेरी मायके की तरह प्यारा सा हो। इसमें इतना उदास और परेशान होने वाली क्या बात है जानवी? ये सब तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ कैसा सामंजस्य बिठा पाती हो, और तुम चाहो तो अपनी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकती हो। लेकिन सच कहो जानवी, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? निशा, आज मैंने बहुत ही प्यार से सबके लिए खीर बनाई थी, तो क्या खीर स्वादिष्ट नहीं बनी थी? नहीं, खीर तो स्वादिष्ट बनी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि पापा जी को डायबिटीज है, इसलिए मैंने शक्कर वाली खीर बनाई थी। और मैंने जैसे ही खीर परोसा निशा, मम्मी जी मुझे एकदम कड़क आवाज में डांटने लगी। कहती है कि खीर बनाने से पहले सब किसी से पूछ तो लेना था। तो मैंने कह दिया कि मैंने दीदी से पूछकर खीर बनाई थी। मैंने इतना क्या कहा निशा, दीदी तो एकदम भड़क गई और गुस्से में उठकर अपने कमरे में जाने लगी। कहती है कि भाभी के आ जाने के बाद ननद का मायके में जीना मुश्किल हो जाता है। देखो जानवी, ऐसी छोटी मोटी बात तो ससुराल में होती रहती है। अगर तुम ऐसी छोटी मोटी बातों को मन में बिठा कर चलोगी तो फिर तुम अपनी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाओगी।
निशा, बस कोशिश करना कि अगली बार तुम कोई भी चीज अपनी सास से पूछकर बनाना। ठीक है निशा, मैं कोशिश करूंगी सबको खुश रखने की भी और अपनी ख्वाहिश पूरी करने की भी। चल ठीक है निशा, रखती हूँ। लगता है ये आ गए हैं कमरे में। ठीक है जानवी, कॉल करते रहना तुम। जानवी, हाँ जी। अरे क्या हुआ जानवी, अभी तक तुम उसी बात को लेकर बैठी हो। देखो जानवी, इतनी सी बात के लिए इतना उदासी ठीक नहीं है, और तुम्हारे चेहरे में ये उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब ये सारी बातें भूल जाओ और एक बार मुस्कुरा दो। क्या जानवी, अपने पतिदेव के बारे में भी तो सोचो। सास ननद नाराज हो गई तो क्या उसकी सजा मुझे मिलेगी भाई? तुम एक बार मुझसे भी तो पूछो कि कैसे बनाई थी तुमने खीर। तुम नहीं पूछ रही हो तो मैं ही बता देता हूँ, तुमने खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनाई थी। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ जी, और ना ही मैं आपको नाराज करना चाहती हूँ। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है, मैं ससुराल में सबको खुश रखूँ। देखो जानवी, मैं आज तुमसे एक बात कहता हूँ। देखो जानवी, हम चाहे कहीं भी जाएं, नए माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा समय चाहिए होता है। और अभी तुम इस घर में नहीं हो, इस घर के माहौल के बारे में कुछ अच्छे से तुम्हें जानकारी नहीं है। जैसे जैसे तुम इस घर को समझने लगोगी, इस घर के सारे सदस्य को समझने लगेगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारा स्वभाव और इस घर के सदस्यों का स्वभाव अलग अलग है जानवी। जैसे जैसे तुम इस घर के लोगों को समझते जाओगी, सभी के स्वभाव से परिचित हो जाओगी, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तुम ये सब छोटी बातों से परेशान मत हुआ करो। थैंक यू जी, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल मेरी माँ जैसे समझा रहे हो मुझे। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा जानवी। जब भी किसी बात को लेकर तुम परेशान हो या कोई समस्या है तो बेझिझक मुझसे कह देना। ठीक है जी। सब्जियां तो मैंने काट ली है, लेकिन एक बार बनाने से पहले मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। बहू, क्या बनाया है तुमने नाश्ते में? मम्मी जी, मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। आप उठ जाते तो मुझे समझा देते कि मैं सबके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं, कौन क्या खाना पसंद करता है। अरे क्या जानवी, अभी तक तुम मेरे उठने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें इतनी तो अकल होना चाहिए कि मेरी बेटी सीधे डिलीवरी वाली है, कम से कम सुबह उसको नाश्ते में मूंग दाल की खिचड़ी बना कर दे देती अपने दिमाग से। अरे मैं नहीं उठी थी तो क्या हो गया, सोना तो उठ गई थी, सोना से पूछ लेना था। अच्छा, तो तुम कल की बात को लेकर सोना से नाराज हो, इसलिए सोना से नहीं पूछा तुमने? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मुझे समझा दीजिए, मैं जल्दी जल्दी से सबके लिए सबकी पसंद का नाश्ता बना देती हूँ। अरे बहू, सबसे पहले तो तुम सोना के लिए मूंग दाल की खिचड़ी चढ़ा दो, उसके बाद मेरे और विशाल का नाश्ता एक जैसे बना देना। लेकिन हाँ, तुम्हारे पापा जी के लिए कम तेल मसाले वाला नाश्ता बनाना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी सबके लिए बना देती हूँ। और सुनो बहू, सोना यदि कुछ कह दे तो उसकी बातों को दिल से लगा कर मत बैठना। सोना इकलौती बेटी है, हमने कभी किसी चीज में उसके लिए कमी नहीं की है, इसलिए वो जरा मुंह फट भी है। और दूसरी बात जानवी बहू, अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से उठी है, हम उसे किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं देना चाहते, इसलिए तुम भी इस बात का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। बेचारी जानवी जल्दी जल्दी से सबकी पसंद का नाश्ता तैयार करती है, लेकिन वो सबकी पसंद का नाश्ता तैयार करने और परोसने के चक्कर में खुद नाश्ता ही करना भूल जाती है। सबके नाश्ते के बाद खाने का भी समय हो जाता है, लेकिन जानवी को अभी भी नाश्ता करने की फुर्सत नहीं मिलती। भाभी जी। हाँ दीदी। बर्तन धोकर तो हो गए हैं, और कोई काम हो तो बता दीजिए भाभी जी। हाँ दीदी, आप यहाँ बैठकर सब्जियाँ काट दीजिए। जब आप यहाँ नहीं थी ना भाभी जी, तब मैं बाहर का पूरा काम करती थी और चाची जी सबके लिए खाना नाश्ता सब कुछ बनाती थी। लेकिन आप आ गए हैं ना भाभी जी, इसलिए चाची जी को पूरा आराम मिल गया है। हाँ दीदी, जल्दी जल्दी काट दीजिए, आप खाना बनाने का समय हो गया है। जानवी, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, जरा कमरे में आकर ढूंढ देना तो। जी मैं अभी आई। ठीक है दीदी, आप सब्जियाँ काट देना, मैं अभी आती हूँ। ये भाभी जी सबका कितना ख्याल रखती है, कितना काम करती है, लेकिन ये चाची जी का तो मुंह फुला ही रहता है और हमेशा बस सोना दीदी का ही नाम लेते रहती है। ये फाइल तो सामने ही रखी है जी। हाँ जानवी, मुझे मालूम है कि फाइल सामने रखी हुई है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था थोड़ी देर ऑफिस जाने से पहले, इसलिए तुम्हें बुला लिया। क्या बात है जी? जानवी, तुम सबका तो कितना ख्याल रखती हो, लेकिन थोड़ा अपना भी ख्याल रख लो। तुमने सुबह नाश्ता किया है? हाँ जी, मैं नाश्ता कर लूंगी अभी, आप जाइए ना ऑफिस। जानवी बहू, मैं अभी आई जी, मम्मी जी बुला रही है मुझे। जानवी कितनी अच्छी है, सबकी खुशियों का कितना ख्याल रखती है, सबके ख्याल रखने के चक्कर में वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाती है। गुड़िया, पापा की याद आ रही है गुड़िया। दीदी, मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है दीदी मैंने आपके लिए, लीजिए खा लीजिए। क्या भाभी, कभी तो कुछ बदल कर बना दो मेरे लिए। ले देखिए, बस आप मूंग दाल की खिचड़ी परोस देती हैं मुझे। आप ही बताइए, मैं एक ही प्रकार का खाना कब तक खाऊंगी, मुझसे नहीं खाई जाती है मूंग दाल की खिचड़ी। ठीक है दीदी, मैं शाम को कुछ और बना दूंगी। मैं तो इसलिए खिचड़ी बनाती थी क्योंकि मम्मी जी ने कहा था अभी अभी आपका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो आपको कुछ और ना दूं मैं, या उनसे पूछ कर ही दूं। बस भाभी, आपको तो इल्जाम लगाते बहुत अच्छे तरीके से आता है। किसी ने कुछ कहा तो दीदी ने कहा था, किसी ने कुछ कहा तो मम्मी जी ने कहा था। ये कितना इल्जाम लगाती हैं आप हम लोगों के ऊपर। अरे किसी पे इल्जाम लगाने से अच्छा है भाभी कि चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर लो। जी सॉरी दीदी। ये भाभी भी ना हर किसी पे इल्जाम लगाते फिरती है, अपनी गलती कभी नहीं मानती साफ साफ। अरे क्या हो गया सोना, क्यों गुस्सा कर रही है? देखिए ना मम्मी, भाभी ले देखिए बस खिचड़ी ही परोस देती है मुझे। अरे मैं भी इंसान हूँ, कब तक एक ही प्रकार का खाना खा सकती हूँ बताइए? पूरे 3 महीने से मैं खिचड़ी ही खा रही हूँ। बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि सोना को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। अभी अभी
महीने होने लगे, लेकिन उसके ससुराल वाले अभी तक उसे लेने नहीं आए हैं। अरे आप कैसे पिता है? आपको क्या आपकी बेटी की जरा भी परवाह नहीं है? अभी एक तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका, और ससुराल जाएगी, वहाँ पर काम धाम में लग जाएगी, फिर सूख कर कांटा हो जाएगी मेरी बेटी। इसलिए मैंने ही मना कर रखा है, वरना उसके ससुराल से तो 3-4 फोन आ गए हैं। मैंने कहा 2 महीने बाद भिजवा देंगे, जब गुड़िया पूरे 5 महीने की हो जाएगी। मम्मी, पापा। हाँ बेटा, मैं सोच रहा हूँ पापा, हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो आज मैं जानवी को मूवी दिखाने ले जाऊंगा। हाँ बेटा, जाओ तुम लोग, बढ़िया घूमो फिरो। दिमाग तो नहीं फिर गया है आपका? अगर बहू पिक्चर देखने चली जाएगी और यहाँ गुड़िया परेशान करेगी या सोना को किसी चीज की जरूरत होगी तो कौन देगा? इतनी छोटी बच्ची है घर में। लेकिन माँ, 3-4 घंटों की ही तो बात है। हाँ आशा, विशाल सही तो कह रहा है, जाने दो उसे, 3-4 घंटे में ले आएगा बहू को घुमा फिरा कर। आप तो चुप ही रहिए जी, आपको कोई बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती? सोना को हमने यहाँ क्यों रखा है? ताकि सोना को आराम हो जाए और अच्छे से उसकी देखभाल हो जाए। अगर बहू के ना रहते में सोना को किसी चीज की जरूरत पड़ी या गुड़िया को संभालने की जरूरत पड़ी तो बताओ भला कौन संभालेगा? लेकिन मम्मी। अरे रहने दीजिए ना जी, मम्मी जी सही तो कह रही हैं। पहले हमारी जिम्मेदारी दीदी और गुड़िया को संभालने की है, उसके बाद हम फिर कभी चले जाएंगे घूमने फिरने। बड़े आए घूमने फिरने वाले, ये आजकल के बच्चों के चोचले ना मुझे फुटी आंख नहीं भाते हैं। बस 4-8 दिन हुए नहीं, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। अरे इन लोगों को पूरी जिंदगी साथ ही तो रहना है, फिर कभी घूम फिर लेंगे, क्या अभी घूमना ही जरूरी है? अरे सुनिए ना जी, नाराज क्यों होते हैं आप? गुस्सा न करो तो क्या करो जानवी, अरे तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी कि रहने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कई बार घूमूं फिरूं, तुम्हारे साथ समय बिताऊं, लेकिन मुझे लगता है तुम ही नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ समय बिताओ। अरे ना जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जी, जिसे मुझे निभाना ही पड़ेगा। वाह जानवी, तुम्हें ये तो बहुत अच्छे से याद है कि तुम इस घर की बहू हो और इस घर के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी होने के नाते तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है ना अपने पति के लिए। अपने अधिकार के लिए बोलना सीखो जानवी, तुम कितनी मेहनत करती हो सबको खुश करने के लिए, लेकिन मैंने आज तक सुना नहीं हूँ मम्मी या दीदी के मुंह से कि तुमने कुछ अच्छा काम किया या कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा खिलाया। देखिए जी, मैं सबको खुश अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं करती हूँ, मैं तो बस अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हूँ। हाँ जानवी, तुम इस घर की बहू होने का फर्ज तो बहुत बखूबी निभा रही हो, लेकिन तुम एक पत्नी होने का धर्म भूल गई हो। बस 2 ही महीने की तो बात है जी, फिर तो दीदी अपने ससुराल चली जाएंगी, उसके बाद हम साथ में घूमने फिरने जाएंगे। अच्छा मैं आपके लिए खाना लाऊं? तुमने खाया जानवी खाना? नहीं जी, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, तो बैठे तुम मेरे साथ, हम थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। जानवी, सच में तुम कितनी अच्छी हो, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। हाँ जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और आपका साथ मिला है। भाभी, भाभी। हाँ दीदी, अभी आई। मैं अभी आई जी, लगता है दीदी को मेरी जरूरत है। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं 1 घंटे भी आराम से फुर्सत से बैठकर जानवी से बातचीत नहीं कर पाया हूँ। जब भी जानवी मेरे पास बैठती, या तो कभी जानवी को मम्मी आवाज लगाकर बुला लेती है या कभी दीदी बुला लेती है। आधी रात तक बस जानवी घर के ही काम करते रहती है, और कभी घर का काम नहीं रहा तो फिर दीदी चैन से सोती है और जानवी गुड़िया को संभालने लगती है। क्या हुआ दीदी? देखिए ना भाभी, गुड़िया सुबह से कितना परेशान कर रही है मुझे, और आज काम वाली दीदी भी नहीं आई है, और मैंने गुड़िया के कपड़े भी नहीं धोए हैं, और मेरे हाथ पैर और सर में तो इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे कोई काम करा नहीं जा रहा है। तो भाभी, आप गुड़िया के सारे कपड़े धो दीजिए, और इससे पहले गुड़िया के लिए दूध बना कर ले आइए। दीदी, मैं कपड़े सुबह धो दूंगी ना, अभी तो रात हो गई है। अरे भाभी, सुबह गुड़िया को क्या पहनाऊंगी? सारे कपड़े आज गुड़िया ने खराब कर लिए हैं, और आपको तो मालूम ही है ना भाभी, हर 5-10 मिनट में हमें गुड़िया को कपड़े चेंज कराने होते हैं। हाँ बहू, अपनी भांजी की सेवा का मौका मिल रहा है तुम्हें, जाओ सेवा करके पुण्य कमा लो। जी मम्मी जी। और सुनो बहू, मेरे लिए भी अच्छी 1 कप अदरक वाली चाय ले आना, मैं भी देखो ना कब से जाग रही हूँ, मेरे भी सर में दर्द होने लगा है। ठीक है मम्मी जी। ये सारे काम निपटाने में तो मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे, लगता है आज फिर ये गुस्सा होकर सो जाएंगे। खैर, इन्हें तो मैं जैसे तैसे सुबह तक मना लूंगी, लेकिन दीदी और मम्मी जी गुस्सा हो गए तो इन्हें मनाना मुश्किल हो जाता है। बेचारी जानवी अपनी ननद और सास की सेवा में इतनी मगन रहती है कि उसके पास उसके पति के लिए समय ही नहीं रहता। इतनी सेवा और त्याग के बाद भी ना ही कभी ननद खुश रहती है अपनी भाभी से, और ना ही कभी सास खुश होती है अपनी बहू से। ये सब कुछ विशाल देख रहा था और समझ भी रहा था, कहीं ना कहीं उसे अपनी बहन और माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मम्मी, बहुत थकान हो रही है मुझे, लगता है मैं आज जग नहीं पाऊंगी गुड़िया के साथ। अरे बेटा, मेरे भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं भी ज्यादा देर तक जग नहीं पाऊंगी, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी भाभी है ना, तेरी भाभी जाग जाएगी, और तेरी भाभी बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेती है। ये भाभी को तो देखो, सुबह के 7 बज गए लेकिन अभी तक सोकर नहीं उठी है, लगता है आज चाय मुझे ही बनाकर पीनी होगी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं भाभी के उठने का वेट नहीं कर पाऊंगी। अरे सोना बेटा, तुम रसोई में क्या कर रही हो? अब क्या करूँ माँ, आपकी लाडली बहू रानी तो सोकर नहीं उठी है,
ये कोई टाइम है क्या उठने का? अरे हमारे घर की बहू है, 6 बजे सोकर उठ जाती है। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं सारी रात गुड़िया को गोद में लेकर घुमाती रही, इसलिए मुझे सुबह ज्यादा थकान हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर तक सो गई मम्मी जी। देखो बहू, जो नियम है सो है, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम रात को क्या कर रही थी, लेकिन हाँ, सुबह यदि तुम लेट उठोगी तो हंगामा जरूर हो जाएगा घर में। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? तुम ही बताओ, शोभा देता है बहुओं को 7 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना? माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई मुझसे, आइंदा से याद रखूंगी। चलो सोना, अब तुम्हारी भाभी उठ गई है ना, वही चाय बनाकर कमरे में ले आएगी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी और दीदी तो चैन से सो गए थे, लेकिन मैं ही तो रात को जाकर गुड़िया को संभालती रही। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अब तो सोना की गुड़िया पूरे 6 महीने की हो गई थी, लेकिन अभी भी सोना की मम्मी सोना को बिस्तर से उतरने नहीं देती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी घर का कोई भी काम करे। और इसी बीतते समय के साथ साथ जानवी पर जैसे उसकी सास और ननद का अत्याचार दिन ब दिन और बढ़ते ही जा रहा था। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी और दीदी हमेशा खुश रहें, लेकिन ना जाने मुझ में ही ऐसी क्या कमी है कि मैं कभी मम्मी जी और दीदी को खुश नहीं रख पाती हूँ। जानवी, हाँ जी। क्या हुआ जानकी, क्या तुम्हें अपने मायके की याद आ रही है? हाँ जी, मुझे मम्मी पापा भैया भाभी सबकी बहुत याद आ रही है। आज पूरे 6 महीने हो गए, मैं एक भी बार उनसे मिली नहीं हूँ। अरे जानवी, इसमें उदास परेशान होने वाली कौन सी बात है? ज्यादा दूर तो है नहीं तुम्हारा मायका, और वैसे भी कल मेरी छुट्टी का दिन है, कल मैं तुम्हें ले चलूंगा। कल पूरा दिन तुम अपने मायके वालों के साथ समय बिताना और हम शाम को घर वापस आ जाएंगे। सच में जी, आप मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ जानवी, लेकिन तुम मेरी खुशियों का ख्याल नहीं रखती हो। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है जी, आप मम्मी पापा से बात कर लेना। अरे मम्मी पापा क्यों मना करेंगे जानवी? वैसे भी पूरे 6 महीने में तुम एक भी बार अपने मायके नहीं गई हो। लेकिन फिर भी जी, आप उन्हें पहले बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, मेरी आज्ञाकारी पत्नी की जय हो। मम्मी। हाँ विशाल बेटा। मम्मी, मैं जानवी को लेकर आज उसके मायके जा रहा हूँ। हाँ ये तो अच्छी बात है बेटा, पूरे 6 महीने होने को आए, बहू एक भी बार अपने मायके नहीं गई है। अरे क्या अच्छी बात है जी, आपको तो कोई बात समझ में आती नहीं है, लेकिन आप बोल जरूर देते हैं फट से, हाँ ये अच्छा है, हाँ वो अच्छा है। अरे आज दामाद जी आ रहे हैं अपनी बिटिया से मिलने, और ऐसे में बताओ कि घर की बहू घर से बाहर रहेगी, अच्छा लगता है क्या? अरे तो क्या हो गया मम्मी, जिया जी आ रहे हैं तो जिया जी तो 1-2 दिन रुक कर जाएंगे ना। मैं तो जानवी को शाम को घर ले आऊंगा वापस। अरे बेटा, जरा तो दिमाग लगाया करो, अब तुम्हारे जिया जी आएंगे, उनकी खातिरदारी के लिए कोई होना ना घर में, उन्हें ऐसे थोड़ी ना कि दाल चावल ही परोस देंगे। अब घर में बहू आ गई है तो थोड़ा अच्छे पकवान तो घर के दामाद को नसीब होना चाहिए ना। लेकिन माँ, जानवी को भी तो अपने मायके की बहुत याद आ रही है, पूरे 6 महीने से वो अपने मायके नहीं गई है। और रही बात मम्मी खाना पीना बनाने की, तो जब जानवी नहीं भी आई थी तब भी तो जिया जी का खूब स्वागत सत्कार हुआ करता था ना इस घर में। रहने दीजिए ना जी, अच्छा ही तो कह रही है मम्मी जी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा जिया जी आ रहे हैं और हम लोग चले जाएंगे। देखा जी आपने विशाल को, किसी ने सच ही कहा है कि शादी हो जाने के बाद अपना बेटा अपना ना होकर अपनी पत्नी का पति हो जाता है। ये क्या माँ, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। रहने दीजिए ना जी, मैं अपने मायके अगले हफ्ते चले जाऊंगी। चलो जानवी, कमरे में चलो। तुम्हें बहू को इस तरह से मना नहीं करना था आशा। अरे उसका भी तो मन होता होगा अपने माँ बाप से मिलने का। अरे मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं किया है जी। अब आप ही बताइए ना, जब दामाद जी आएंगे और घर की बहू घर में नहीं रहेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि जैसे उनका कोई सम्मान ही नहीं रह गया है उनके ससुराल में। तभी तो उनके आने की खबर सुनने के बावजूद इस घर की बहू अपने मायके चली गई है। लेकिन आशा, विशाल और जानवी को तो नहीं पता था कि दामाद जी आने वाले हैं। क्या मम्मी, आपने क्यों रोक दिया भाभी भैया को? जब भाभी भैया को मेरे और मेरे ससुराल वाले से कोई लेना देना है नहीं, तो क्यों बेकार में आप उन्हें रोकती टोकती हैं? सोना, ये क्या बोल रही हो तुम कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो? अरे मुझे सब समझ में आता है पापा, शादी क्या हो गई, जानवी भाभी ने तो भैया को भी बदल कर रख दिया है। अब भैया हम लोगों से पहले जितना प्यार नहीं करते हैं। हाँ बेटा, तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? तेरी माँ है ना अभी, और तू इतने जोर से मत बोल बेटा, तेरी टाकों पर जोर पड़ेगा। जा तू आराम कर ले, दामाद जी भी आते ही होंगे। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। अरे आइए दामाद जी, हम लोग तो बस आपका इंतजार कर रहे थे। हमारी गुड़िया कैसी है सोना? अरे बहुत अच्छी है दामाद जी, बिल्कुल आप पर गई है। सोना, गुड़िया को ले आओ बेटा। जी माँ, अभी ले आती हूँ। नमस्ते जिया जी। अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? जी जिया जी, हम सब अच्छे हैं। मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ जिया जी। और साले साहब कहाँ गए? वो भी अपने कमरे में है, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। देखो गुड़िया, तुम्हारे पापा आए हैं, जाओ पापा की गोदी में। अरे हमारी गुड़िया तो सच में कितनी बड़ी हो गई है। लीजिए आप लोग चाय पी लीजिए। अरे दीदी, आप भी बैठिए ना, आप भी चाय पी लीजिए। अरे ना बेटा, बहू ने तो अभी चाय पिया था। जाओ बेटा, सबके खाने की तैयारी करो, और सुनो, सब्जी 2-3 प्रकार की बना लेना, और मीठा भी 2 प्रकार का बना लेना बहू। जी मम्मी जी। अरे साले साहब अभी तक नहीं आए? जी वो आ ही रहे हैं जिया जी। नमस्ते जिया जी। और साले साहब सब बढ़िया? हाँ जिया जी। जानवी अपने नाना नंदोई और घर के सारे सदस्यों की खूब खातिरदारी करती है और सबके लिए अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। वहीं सोना का पति समर ये सब देख रहा था कि इस घर की बहू कितने दौड़ भाग करके सबकी सेवा करने में लगी है, लेकिन कोई भी उससे ज्यादा खुश नहीं है। और साथ ही समर ये भी देख रहे थे कि उनके साले साहब का मूड कुछ ठीक नहीं है।
क्या बात है विशाल, किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? नहीं तो जिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह सब लोग मिलकर खूब देर तक बातचीत करते हैं। मान गए दीदी, खाना तो बहुत ही लाजवाब बनाया था आपने। अरे कहाँ दामाद जी, अभी तो बहू सीख रही है। क्यों जी, क्या आप मेरे हाथ का स्वाद भूल गए? मैं भी तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना। अच्छा काफी रात हो गई है, मुझे लगता है सबको आराम कर लेना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो भाई, मैं जाती हूँ। वैसे भी गुड़िया अकेले सो रही है कमरे में। ठीक है, मैं भी सबके कमरे में पानी का जग और ग्लास रख देती हूँ। अरे साले साहब, आप कहाँ चले? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है जिया जी? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ साले साहब, ये ऐसी क्या बात है? इस बार तुम बहुत ही उदास नजर आ रहे हो मुझे। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? अरे बताओ ना क्या बात है। जिया जी, आप तो देख ही रहे होंगे, जब से जानवी इस परिवार में आई है तब से बस सबके पैर पाने की ख्वाहिश में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दी है। लेकिन मम्मी और दीदी इस बात का गलत फायदा उठाती हैं। अरे जिया जी, जानवी के पास तो इतना भी समय नहीं रहता कि मैं उसके साथ बैठकर कुछ बात कर लूं। शादी के बाद आज तक हम लोग कभी साथ में बाहर नहीं गए हैं जिया जी। जिया जी, मम्मी को जरा भी एहसास नहीं है कि हमारी नई नई शादी हुई है तो हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी। हमें भी तो लगता होगा कि हम साथ में बैठकर इत्मीनान से कुछ बातचीत कर लें या साथ में समय बिताएं। जब भी जानवी मुझसे बैठकर बात करती, या तो मम्मी आवाज लगाकर जानवी को बुला लेती है या दीदी बुला लेती है। और आजकल तो ये हाल हो गया है जिया जी कि गुड़िया सोती नहीं है रात को, तो मम्मी और दीदी जानवी को ही बुला लेते हैं और जानवी सारी रात जाकर गुड़िया को संभालती है। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर वो घर का सारा काम संभालती है। ये तो बहुत ही गलत बात है साले साहब। रुकिए, मैं मम्मी जी से बात करता हूँ। गुड़िया ने रात को सोने नहीं दिया होगा ना दामाद जी? बहुत शोर कर रही थी गुड़िया रात को। हाँ मम्मी, कैसे सोने देती गुड़िया? गुड़िया को तो अपनी मामी की आदत है, उसकी मामी रात भर जागती है ना गुड़िया को लेकर। देखिए मम्मी जी, मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ आए सिर्फ 24 घंटे हुए हैं मम्मी जी, लेकिन मैंने देखा है कि जानवी दीदी दिन रात दौड़ भाग करके आप लोगों की सेवा करने में लगी रहती हैं। तो आप लोगों को भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना मम्मी जी। और यदि आपको अपनी बहू की खुशियों का ख्याल नहीं रखना है मम्मी जी, तो कम से कम अपने बेटे की ख्वाहिशों का तो ख्याल रख ही सकती है ना आप। अरे हाँ हाँ दामाद जी, हमारी बहू जानवी को किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ। अच्छा तो एक बात बताइए मम्मी जी, क्या आज तक साले साहब और जानवी दीदी को आपने कहीं बाहर घूमने फिरने भिजवाया है? अरे नहीं गए तो क्या हुआ, शादी को 6 ही महीने तो हुए हैं ना। और अभी भैया भाभी के पास अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है घूमने फिरने को। और सोना, तुम क्या जानवी दीदी तुम्हारी नौकरानी है जो ऑपरेशन का बहाना बनाकर बेड पर पड़ी रहती हो? तुम सोना, तुम तो ना ही अपना कोई काम कर सकती हो और ना ही अपनी बच्ची को संभाल सकती हो। अरे नहीं दामाद जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे सारी बात मालूम है। एक बात बताइए मम्मी जी, यदि आपकी बेटी के साथ आपकी बेटी के ससुराल में ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? हाँ माँ, जानवी अपने मायके जैसा प्यार पाने के लिए उतना किया आप सब लोगों के लिए जितना कोई शायद अपने मायके में भी नहीं करता है। लेकिन बेचारी जानवी इतनी सीधी सादी भोली भाली सी है, उसे क्या मालूम ससुराल तो ससुराल ही रहेगा, मायका कैसे बन पाएगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी बहू जानवी तो सर्वगुण संपन्न है। अरे वो हम लोगों को खुश रखने के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करती है और हमारी जरूरत की चीजें मांगने से पहले वो हमारे सामने ले आती है। लेकिन कभी भी ये माँ बेटी ने जानवी के दुख दर्द को नहीं सोचा, जानवी की खुशियों के बारे में नहीं सोचा। हाँ जी, आप आज बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मैंने कभी भी जानवी की खुशियों के बारे में नहीं सोचा है। मैंने हमेशा अपनी बेटी सोना की खुशी के लिए अपनी बहू जानवी को परेशान किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जानवी, मुझे माफ कर दो बेटा। हाँ भाभी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने भी कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि यही सब मेरे ससुराल में मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। दीदी, मम्मी जी, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मुझसे बड़े हैं और मुझसे माफी मांग रहे हैं। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बस आप लोगों का प्यार ही पाना चाहती हूँ। इससे ज्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है मम्मी जी मेरी। और मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। यदि मुझे अपनी दीदी, अपने मम्मी पापा और अपनी भांजी की सेवा का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं तो खुशी खुशी सबकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी दीदी, इंसान को थोड़ा बहुत तो अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। और सोना, तुम भी पैकिंग कर लो, अब हमारी गुड़िया पूरी 6 महीने की हो गई है, अब तुम अपने ससुराल में रह सकती हो। हाँ जी, मैं भी आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। जानवी बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं बेटा। नहीं मम्मी जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे अपने माता पिता की सेवा ही तो की है मैंने। जिया जी, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे ससुराल में एक बड़े भाई की कमी थी और आपसे मिलने के बाद मेरी ये कमी भी पूरी हो गई। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों, अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी बहू की खुशियों का गला कभी न घोटें। और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए